वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के क्वेश्चन। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम एक एक करके सारे ही क्वेश्चन इसके डिस्कस करके चलेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन है जो हम कवर करने वाले हैं। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जो मैं आपको विद आंसर ही करवा दूंगा। ठीक है जी। चलिए बेटा, अगर हमें टाइम लगा हुआ सॉल्विंग के अंदर ज्यादा, उस केस में आई डू हैव सॉल्व फाइल फॉर दिस चैप्टर। मैं वो सॉल्व फाइल आपके सामने जो है वो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये रहा बेटा आपके सामने पहला सवाल। ठीक है। पहला एग्जांपल है बुक का। इस वाले एग्जांपल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो डिस्कस करने वाला है, सो आई कैन कम्प्लीटली स्किप इट। कह रहे हैं कॉस्ट जो है पार्टली फिनिश यूनिट्स की वो 150 है। वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट ये अवेलेबल है। कह रहे हैं यूनिट जो है वो फिनिश होगा नेक्स्ट ईयर में, फर्दर खर्चा करोगे 100 रुपए का, और इस यूनिट को आप 250 में बेच सकते हो सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकेज ऑन सेलिंग प्राइस। एज्यूम करो कि जो पार्टली फिनिश गुड्स है वो सोल्ड नहीं हो सकता सेमी फिनिश फॉर्म के अंदर, और एनआरबी उसकी जीरो है बिना फर्दर प्रोसेसिंग के। आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी निकालनी है। सर मुझे पता हम क्या लेकर चलेंगे, कॉस्ट या एनआरबी विच एवर इज लोअर। सर कॉस्ट जो है वो कितनी है बेटा? सर कॉस्ट इज, बोलो बच्चों कॉस्ट कितनी है? 150। एनआरबी कैसे निकलेगी? 150। सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स 250। 250। इसमें से फर्दर जो कॉस्ट लगने वाली है वो माइनस करो 100 रुपए, और सेलिंग एक्सपेंस जो है माइनस करो 4% सेलिंग प्राइस का, तो 4% ऑफ 250 लेकर चलोगे। तो 10 रुपए और माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 140। अब कॉस्ट और एनआरबी का कंपैरिजन करोगे, लोअर क्या है? 140 है, खत्म। इजी। यस सर। चलिए अगला सवाल। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, वो ओवरहेड वाला है। तो वो वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, फाइल आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल 85,000 के। उसने कुछ आर्टिकल 1,05,000 में बेच दिए, और कह रहे हैं एवरेज परसेंटेज जो है ग्रॉस मार्जिन का, दैट इज 25%। एवरेज परसेंटेज गिवन है मुझे ग्रॉस मार्जिन का, वो कितना बोल रहे हैं? 25% है। ऑन कॉस्ट कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री जो है वो एट कॉस्ट जो है 15,000 है। बोलो बेटा किस तरीके से करोगे इस वाले क्वेश्चन को? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला उसने। हाँ जी। चाहे कैलकुलेटर पे करो चाहे रफली करो, मैं इसकी एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बेटा बेटा, ठीक है। बट मुझे अभी के लिए एक बार बताओ कि इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे। अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? सर ओपनिंग स्टॉक 15,000 का है। 15,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर तुमने 85,000 का सामान खरीदा, तो टोटल तुम्हारे पास जो कॉस्ट हो गई वो 1 लाख की हो गई। अगर इस 1 लाख के सामान के ऊपर 25% प्रॉफिट तुम कमाते हो, तो 25,000 हो गया। ये कितना हो गया? 1,25,000। तुमने कितने का सामान बेचा? 1,05,000 रुपए का। एक तो लाख कहने पांच से हजार कि जो का सेलिंग प्राइस है इन्वेंट्री का, दैट कम्स आउट टू बी 20,000। अगर सेलिंग प्राइस 20,000 है इन्वेंट्री का, इसमें से मैं ग्रॉस मार्जिन जो है वो लेस कर दूं, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन में लेस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंट्री की। अब ग्रॉस मार्जिन कैसे लेस होगा? सर 20,000 जो है वो सेलिंग प्राइस है, और 25% ऑन कॉस्ट है, तो दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 बाय क्या करना है? 5 करना है। तो 1/5 इज 4,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 16,000। बोलो बेटा क्लियर है? चलिए। क्लियर बच्चों? ठीक है। ओके सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 इजी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पे डिस्कस नहीं करके चल रहा। आइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, कम लगे तब भी बता देना। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिमिलर है ना ही इंटरचेंजेबल है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर ईयर 2021-22 हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। बोलो बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे? सर सबसे पहले मैं यहाँ सर पर रेफरेंस आइटम बाय लेकर आइटम। जाऊंगा एज पर पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 का जिक्र करते होगा कि एज पर पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। लोअर। फिर क्या लिखूंगा? एज पर पैराग्राफ नंबर 21 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री शुड बी रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। बेसिस। इन द गिवन केस अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी? एक टेबल बनाऊंगा, अब यहां पर वैल्यूएशन लेकर चलूंगा, इन दोनों में से लोअर लेते जाओ। यहां कितना आ जाएगा? 28। यहां कितना आ थर्टी। जाएगा? 32। यहां थर्टी। कितना आ जाएगा? 16। 16। सबका टोटल करो, टोटल करके कितना आ रहा है यहाँ पर? 28 एंड 32 इज
60, 60 एंड 76 16 इज 76। लैक्स 76 लाख क्या आ जाएगा, मेरे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू स्टॉक। कितनी, 76 लाख रुपए, खत्म। बढ़ू अगले सवाल की तरफ। यस सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 2। X company limited purchased goods at cost of 40 lakhs in October 21 till March 22. 75% of the stock were sold. Company want to disclose closing stock at 10 lakh. एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है और 10% की क्या है, कमीशन है सेल्स के ऊपर। कह रहे हैं एडवाइस करो कि करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना डिस्क्लोज करके चलेंगे। अच्छा सर, कितने का सामान खरीदा, 40 लाख रुपए का सामान खरीदा, इसमें से बिक कितने का गया, 75 का। तो जो नहीं बिका 25%, दैट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 लाख की कॉस्ट आ जाएगी। यस सर। एनआरवी की बात करके चलूं तो एनआरवी निकाल सकता हूँ 11 लाख रुपए सर, 11 लाख रुपए। लेकिन उसमें से 10% कमीशन माइनस माइनस करूंगा, 1,10,000 रुपए। तो ये बचेगा 9,90,000 रुपए। अब 9,90,000 कॉस्ट और 10 लाख में से, विच एवरेज लोअर। 9,90,000 में से और 10 लाख में से लोअर कौन सा, 990। तो 9,90,000 जो है बेटा, इस वैल्यू के ऊपर आपका क्या आना चाहिए, स्टॉक आना चाहिए। तो जो कंटेंशन है वो क्या है, उसका गलत हो गया। राइट। यस सर। हाँ जी। आयुष और हर्ष बच्चे, मुझे आपकी आवाज भी चाहिए। यस सर। क्लियर हो रहा है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही। चलो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ हाँ जरा। सर। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं इनपुट नॉर्मल कॉस्ट वेस्टेज जो है वो 5% है ऑफ इनपुट। 5,000 इनपुट हमने डाले, वेस्टेज हुई 3,000 मेट्रिक टन की। कॉस्ट पर मेट्रिक 3,000 टन कितना है, 1,000 है। एंटायर क्वांटिटी ऑफ द 1,000 वेस्ट इज ऑन द स्टॉक एट द ईयर एंड। स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वैल्यूएशन कैसे करोगे इन्वेंट्री की। चलो बेटा मुझे बताओ, यहाँ पर सर इनपुट कितना है। सर इनपुट जो है इनपुट वो 5,000 5,000 थी। मेट्रिक टन है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज वेस्टेज निकालता हूँ तो नॉर्मल वेस्टेज होगी फाइव 250 परसेंट मेट्रिक ऑफ टन। 5,000। तो 5% ऑफ 5,000 5,000 मेट्रिक टन अगर मैं निकालूंगा तो दैट शुड कम्स आउट टू बी 250 250 मेट्रिक मेट्रिक टन। टन। ठीक है। अब यहाँ पर मैं टोटल वेस्टेज की अगर मैं बात करके चलूं तो टोटल वेस्टेज कितनी, सर 300 टोटल मेट्रिक वेस्टेज टन। जो है वो 300 मेट्रिक टन की है। इसका मतलब क्या है, हाँ मेरे सर। पास क्या आ गया, एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज जो है बेटा वो कितनी होगी, क्या 50 मेट्रिक 50 टन की मेट्रिक टन। एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। ठीक है। तो नॉर्मल आउटपुट की अगर मैं बात करके चलूं, अगर सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज हुई होती तो नॉर्मल आउटपुट कितना होता। सर नॉर्मल 4750 आउटपुट होता 5,000 माइनस 250। माइनस। क्या नॉर्मल आउटपुट 4,750 मेट्रिक टन हुआ होता। यस सर। समझ आया क्या किया। नॉर्मल आउटपुट 4,750 मेट्रिक टन होता ना बेटा। अच्छा, अब यहां पर रिकॉल करो। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का पैराग्राफ नंबर 13 तुम्हें याद आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर क्या बोला गया था, कि जो एबनॉर्मल टोटल अमाउंट कॉस्ट होता है प्रोडक्ट। ऑफ द वेस्टेड मटेरियल लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। एंड उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे पी एंड एल के अंदर इन P&L द एक्सपेंस। पीरियड जिसके अंदर वो इनकर्ड हुआ है। यानी बेटा ये जो 250 मेट्रिक टन की कॉस्ट है, कहेंगे इसको तो इंक्लूड करके चलेंगे। ये जो 250 मेट्रिक की कॉस्ट है इसको तो इंक्लूड करके चलेंगे इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल वाली है, इसको तो इंक्लूड करूंगा। लेकिन ये जो एबनॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट को क्या करके चलेंगे, इसको चार्ज करके एक्सक्लूड। चलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आया। तो अब यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट पर मेट्रिक टन अगर मैं निकालूंगा तो बेटा बेटा कॉस्ट पर मेट्रिक टन मेरा कितना आएगा। कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकालने के लिए आई कैन से 5,000 इंटू कि 5,000 1000 मेट्रिक टन मल्टीप्लाई बाय इंटू 1,000 1000। इतना मेरे को पड़ा। बट आई विल डिवाइड दिस माइनस। बाय 4,750 मेट्रिक टन। ठीक है। इसको किससे डिवाइड करूंगा, नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, पर मेट्रिक टन की कॉस्ट आ जाएगी। कैसे निकाली पर मेट्रिक टन की कॉस्ट, क्लियर है। 5,000 मेट्रिक टन बेटा खरीदा था, 1,000 पर मेट्रिक टन कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट तुम्हें इतने की पड़ी है। अब मैं कहूंगा ये कॉस्ट पता है कितने की है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 4,750 मेट्रिक टन, नॉट 5,000। क्यों, 250 का तो नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है ये डिवाइड करके, ये डिवाइड करना जरा, 1052.63 आ रहा है क्या बच्चे। यस सर। अब ये यस आपका सर। पर मेट्रिक टन है। तो मुझे बताओ जो कॉस्ट होगी एबनॉर्मल वेस्ट की कितनी है, वो कितनी आएगी। सर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके एमटीबी 2 के अंदर डाला है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। कॉस्ट 50 ऑफ इंटू एबनॉर्मल वेस्ट कितना आ जाएगा। सर एबनॉर्मल वेस्ट 50 है इंटू 50 मेट्रिक टन, 50 मेट्रिक को मल्टीप्लाई कर वन दो जीरो फाइव 1052.63 से। 160। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 52,632।
इसको तो हम चार्ज कर देंगे किसके अंदर, इसको चार्ज कर देंगे टू P&L पी में। एंड एल। ठीक है। और जो वैल्यू है इन्वेंट्री की 47 मेट्रिक टन इंटू 1052.63, ठीक है, ये जो आ जाएगा ये आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी। तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी सर, यहाँ 4700 ही लेना है। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे बेटा यार होगा 4947,361, चेक कर लो एक बार, यही है। यस सर। डन जी। यस सर। चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपके स्टडी मैट में। क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, मटेरियल कॉस्ट 200 पर केजी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन द नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी जो है वो 2 लाख है, इज 20 lakhs, 4000 केजी का स्टॉक आपके पास एंड में बचा हुआ है। आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, वैल्यू निकालनी है फिनिश गुड्स की। क्या निकालनी है कि वैल्यू क्या होगी फिनिश गुड्स की। चलो मुझे बताओ, क्या मटेरियल कॉस्ट 200 लूंगा मैं, 240 लेबर। लेबर 40 लूंगा, वेरिएबल भी 20 वेरिएबल लूंगा, ओवर 20 फिक्स्ड ओवरहेड की अगर और मैं बात फिक्स करके चलूं तो परसेंट 2 लाख केजी का 2 है, लाख और के जी 20 टमाटर। 20 लाख का है, तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 2 लाख करूंगा नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। अब मेरे को यहाँ पर एक्चुअल तो दे नहीं रखा, तो मेरे को नॉर्मल कैपेसिटी को ही बेस मानना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल नहीं दे रखा। ठीक है, इस वजह से तो 10 रुपीज यहाँ पर लेकर चलूंगा। टोटल करा 270, टू टू सेवेंटी पर सेवन केजी कॉस्ट आ गई, तो 270 इंटू 4000 अगर करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी दस दस लाख लाख अस्सी अस्सी हजार रुपए। हजार अब इसके अंदर लिखूंगा क्या, इसके अंदर हम लिखेंगे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन इंक्लूड सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट आर इनकर्ड ऑन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो एलोकेशन है फिक्स्ड ओवरहेड की फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन इन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यहां पर हम किस बेस पे लेकर चलेंगे, नॉर्मल के बेस के ऊपर लेकर चलेंगे। नॉर्मल। डन है जी। बढ़ू आगे, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। यस सर। यस सर। चलो बस जो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ बस देखते रहो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर प्रेजेंटेड बाय एम लिमिटेड डील्स इन क्लोथिंग, क्लोथिंग बिजनेस के अंदर है बेटा, कॉटन वूल सिंथेटिक, इसके लिए फिनिश गुड्स होंगे मतलब एज ऑन 31 मार्च। वैल्यू निकालनी है स्टॉक की AS2 के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं स्टॉक हेल्ड बाय एम लिमिटेड, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 10,550, NRV दे रखी है 11,500 रुपए की, और आपको स्टॉक की गिवन है। बोलो कौन से कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट कर गया बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, पैराग्राफ नंबर 5, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, एंड पैराग्राफ नंबर 21, इन्वेंट्री को राइट डाउन करेंगे NRV के ऊपर ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। तो इस वाले केस के अंदर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर दैट इज 4960, वुलन के केस में 3450, और यहाँ पर 1500, तीनों का टोटल करना, ये आपकी क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है टोटल करके बताना। 9910। खत्म क्वेश्चन ओवर। 9910। क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आ जाओ। टोटल स्टॉक ए लिमिटेड का 31 मार्च 2013 को गिवन है 5 लाख रुपए का। कह रहे हैं जिसमें से 31,000 का स्टॉक जो है अमाउंटिंग टू 31 नॉट अस्टेंड एज पर AS2। कह रहे हैं 31,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो AS2 के अकॉर्डिंग नहीं निकाला है। आपको उस स्टॉक की जो है वो वैल्यू निकालनी है एज पर AS2, कितना इंक्लूड करके चलोगे, मतलब 5 लाख के स्टॉक के अंदर हम कह रहे हैं कि 31,000 का स्टॉक ऐसा है जो AS2 के अकॉर्डिंग आपने नहीं निकाला हुआ। ठीक है, अब इसको अपने निकाल के दिखाना है। अच्छा,
आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट गिवन है। तो चलो बेटा मुझे बताओ क्या करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये तो मेरी दोनों कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। ये दोनों किसका हिस्सा बनेंगे, कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। कॉस्ट। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी कॉस्ट जो हो जाएगी वो 12,000, 5,000 और 15,000 आ जाएगी। यस सर। समझ आया क्या किया मैंने। सर मटेरियल की यस कॉस्ट सर। आएगी और बेटा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो एक तो इनकर होंगे ना, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया, दिस इज एज गुड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। यस सर। अब आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन है और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखे हैं, तो क्या इन दोनों की एनआर। मदद से मैं एनआरवी निकाल सकता हूँ। यस मतलब सर। इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, कहने से सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू एनआरवी। फोर्टीन तो थाउजेंड 14,000 की एनआरवी, चार चार हजार की हजार एनआरवी और 16,000। 16,000 की एनआरवी। सर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट देखो क्या था, बस इस बार कॉस्ट और एनआरवी पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वही करना पड़ेगा कि पैराग्राफ नंबर 5 के अकॉर्डिंग कॉस्ट और एनआरवी बीच इज लोअर देन आइटम बाय आइटम बेसिस वाला। ठीक है, तो इस केस के अंदर कितना हो जाएगी वैल्यूएशन, 12,000 पे वैल्यूएशन हो जाएगी पहले केस में, 12 दूसरे केस में 4,000 पे, 4 तीसरे 15 केस में 15,000 पे। 12,000, 16, 16 और 15 कितना बेटा, 31,000 खत्म। 31। यही ऊपर आ रहा था। यस सर। मतलब उन्होंने करा ठीक इंक्लूड है, हमने प्रूव कर दिया कि AS2 के अकॉर्डिंग भी कब जारी बन रही है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसका आंसर लिखूंगा तो पहले पैराग्राफ 5 का रेफरेंस दूंगा, फिर 21 का रेफरेंस दूंगा। ठीक है, कुछ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, मेरे पास टाइम है, मैं एनआरबी बता कर आऊंगा कैसे निकलती है, मैं बता कर आऊंगा कि कॉस्ट कैसे निकलेगी, मैं बताऊंगा एनआरबी कैसे निकलेगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर मैं कॉस्ट का बता कर आऊंगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन। फिर जब मैं टेबल बनाऊंगा तो उसके अंदर टोटल करके कॉस्ट निकाल दूंगा, एनआरबी निकाल दूंगा, फिर एक वैल्यूएशन का बना दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो सर, ये बेटा कोई करने वाले क्वेश्चन तो अभी तक कोई मेरे को वाला कोई ऐसा क्वेश्चन तो मेरे को नजर आया नहीं जो मैं कहूँ कि हाँ यार बहुत खतरनाक था, बहुत करने वाला था। जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, पेपर तुम लोगों का है। जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिल्कुल बेसिक छोटे क्वेश्चन है, जो मुझे भी पता है पेपर के अंदर आने का चांस नहीं है, वो तो मैं एक एक मिनट के अंदर निकाल रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पेपर के अंदर पूछा जा सकता है वो मैंने आपके सामने लगा दिया। आरटीपी का सवाल है, ठीक है, जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा मैं आपको कह रहा हूँ मुझे ना कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आप लोगों को सीधा बोल देता हूँ, मुझे ना इस टाइम में भी कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा बस एक ऑब्जेक्टिव है कि हम जो टॉपिक की रिवीजन आपको करवा के चल रहे हैं, ठीक है, उसकी रिवीजन ऐसे हो जानी चाहिए कि तुमने पेपर के टाइम पे उठाया, तुम्हें झट रिकॉल हो रहा है, अच्छा यार इसके अंदर ये करना है, नंबर आए, पक्की पक्के करते जाए। मैं तुम लोगों का साथ मई 3 तक हूँ, मई 3 तक मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहा, 1:30 बजे तक बेटा, बस 1:30 बजे के बाद तुम लोगों को संभालना है। वो 1:30 बजे के बाद 3.5 घंटे, 3.25 घंटे तुम लोग क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उस 1:30 बजे तक मैं तुम्हारे साथ। और जो बच्चे बेटा चंडीगढ़ सेंटर भरा हुआ है, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर अभी आप अपने होम टाउन में हैं तो अब आपको आप चंडीगढ़ आ जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन आपको सेटल होने में भी लगेंगे वापस। बच्चे आ गए हो वापस, हर्ष और आयुष। नहीं सर। हाँ जी, नहीं सर। अभी नहीं आए। बेटा आ जाओ, जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ, मेरे ओपिनियन में बहुत वेट मत करो लास्ट स्टेज का। चलो फटाफट से सॉल्व कीजिए बेटा, मैं म्यूट पे हूँ, गिवन 5 मिनट्स। ठीक है, 5-7 मिनट्स रफली सॉल्व करो। बताओ जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को।
चलो बेटा करूं क्वेश्चन डिस्कस, बनी कोई बात? क्वेश्चन के सर अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है। ध्यान से देखो, क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू नहीं पता, और यही मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए, राइट? चलो मेरे को बताओ ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी। सर क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 kg है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 15,000 kg। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी करी है? हाँ जी बच्चों, एक्चुअल प्रोडक्शन बता सकते हो मुझे? सर 1,000 यूनिट मेरे पास पहले से थे, 1,000 यूनिट बेटा मेरे पास पहले से थे। 10,000 यूनिट जो हैं, आप क्या करके बैठे हो? 90 सेल करे हैं आपने परचेज। फिनिश गुड्स के, और 1,200 आपके पास एंड में बचे हैं। तो प्रोडक्शन निकालनी है तो कहना है सिंपली से कि 10,000 यूनिट जो बेचे प्लस 1,200 जो मेरे पास एंड में बचे हैं, इसमें से माइनस कर दूं ओपनिंग वाले। ये मैंने क्या करा? सोल्ड। ये क्या थे? फिनिश गुड्स का क्लोजिंग। इसमें से माइनस कर दूं फिनिश गुड्स का ओपनिंग। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, कहने से ये वो होगा जो मैंने प्रोड्यूस करा होगा। समझ में आया क्या किया मैंने? तो 10,200 एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकाली मैंने? यस सर। अब यस पैरा सर। नंबर 5, पैरा नंबर 5 क्या बोलता है? सर पैरा नंबर 5 बोलता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है? अब क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे बता दिया है कि ड्यू टू द फॉल इन द मार्केट डिमांड, जो सेल प्राइस है फिनिश गुड्स की वो 20 है। तो एनआरवी जो है फिनिश गुड्स की, ठीक है, वो है 20 के बराबर। मैं जो कॉस्ट निकालने के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करूं, तो कॉस्ट को कैसे निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ, अगर मैं फिनिश गुड्स देखूं, मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सर कॉस्ट ऑफ परचेज की अगर मैं बात करके चलूं, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना? सर देखो, 10,000 यूनिट आप खरीद रहे हो 1,00,000 रुपए के हिसाब से, तो कहने सिंपली से कि 1,00,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 पर यूनिट हो गया रेट। 10 पर यूनिट अगर रेट है, और मैंने कितने यूनिट्स हैं? द 10,000 यूनिट, 10,200 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी जो हमने प्रोड्यूस करे। तो कहने से कि मेरे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 1,02,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ परचेज मेरे लिए इतनी हो गई। समझ आया क्या किया मैंने? बेटा एक यस लाख सर। यूनिट परचेज, 1,00,000 रुपए में खरीदा था, 10,000 यूनिट थे, तो पर यूनिट कितना हो गया? 10 हो गया। अगर पर यूनिट 10 है और 10,200 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, सिंपल। ठीक है, लेबर का खर्चा कितना? 76,500, 76,500 की लेबर हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड कितने दे रखे हैं? 75,000। सर मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी है 15,000, एक्चुअल है 10,200। बोलो किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? नॉर्मल के ऊपर बेस्ड। तो 75,000 को किससे डिवाइड करूंगा? 15,000 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूं 10,200 से, तो फिक्स्ड ओवरहेड इतना ले सकता हूं मैं। बोलो समझ में आया फिक्स्ड ओवरहेड कैसे लिया? यस सर। तीनों का टोटल करूंगा, और कुछ है नहीं, वेरिएबल तो कुछ है नहीं। तीनों का टोटल करूंगा तो कितना आ रहा है? तीनों का टोटल करेंगे कितना आ रहा है? ये तीनों का टोटल 2,29,500 आ रहा है क्या? आ रहा यस है सर। बेटा? यस सर। इसको अगर यस मैं सर। 10,200 यूनिट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। 22.5। डिवाइड करके क्या ये 22.50 आ रहा है? यस सर। सर कॉस्ट है 22.5 रुपए, एनआरवी है 20 रुपए, दोनों में से लोअर कौन सा? 20। हाँ तो जी। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कितनी? सर 1,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपकी फिनिश गुड्स की वैल्यू, ठीक है? एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है, नॉर्मल कैपेसिटी से कम है, तो इस वजह से प्रोडक्शन ओवरहेड किस बेस पे कैलकुलेट करें? नॉर्मल के बेस के ऊपर। अच्छा अब आ जाओ रॉ मटेरियल के ऊपर। सर रॉ मटेरियल के बारे में क्या कंसेप्ट याद आता है? याद करो। सर रॉ एनर्जी मटेरियल के बिलो बारे में ये बेस्ड बोलता है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे एप्लीकेशन। डिपेंड करती है? समवेयर फिनिश गुड्स के ऊपर। जी। अब यहाँ पर जो एनआरवी है फिनिश गुड्स का, दैट इज लोअर देन द कॉस्ट। एनआरवी इज लोअर देन द कॉस्ट।
या मैं ऐसा बोल सकता Yes, sir. हूँ, फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड, फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट। और अगर फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी बिलो कॉस्ट है, तो जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन रहेगी उसके लिए क्या लेकर चलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी गिवन है, 9.5 रुपए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है। तो रॉ मटेरियल के सीधा 900 इंटू 9.50 कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा 8,550 रुपए आ जाता है। बोलो क्लियर हुआ, Yes, sir. क्लियर हुआ बच्चों, Yes, sir. डन है। अब उसने मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। तो बेटा जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पूछे ना, आपको दोनों का टोटल करके दिखाना है एक साथ, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल 8,550 रुपए, फिनिश गुड्स आपका आएगा 24,000 रुपए। दोनों का टोटल करोगे 32,550 रुपए, आपका टोटल आ गया, खत्म। डन है जी, क्लियर। Yes, sir. चलो जी, Yes, sir. अगला क्वेश्चन। अब मैं जाता हूँ, आज मेरा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। बेटा देखो, अगर किस्मत अच्छी हुई ना, तो जो क्वेश्चन अभी हम करके चल रहे हैं ना डिस्कस, सेम क्वेश्चन पेपर में नजर आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लक फैक्टर इनटू प्ले आ जाता है, कि करा हुआ क्वेश्चन आ रहा है तो उससे बेटर क्या हो जाता है, जब भी नया अटेम्प्ट, नया वो आता है सिलेबस, चांसेस रहते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के। तो कुछ नहीं पता, AS2 के पर अगर अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मैं अभी क्लास में करवा रहा हूँ उन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन तुमको पेपर में दिख जाए। चलो बेटा, आरटीबी में 21, इन्वेंट्री जो है रिच लिमिटेड की बताई हुई है, प्रोडक्ट ए 200 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 800 यूनिट, 31 मार्च 20 की इन्वेंट्री बता दी। प्रोडक्ट की डिटेल की बना, प्रोडक्ट ए मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्ट 40, 30, 20 रिस्पेक्टिवली, और हर यूनिट 110 में बिकता है, 10% सेलिंग कॉस्ट है। प्रोडक्ट बी की मटेरियल कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट दे रखी है, और नॉर्मल सेलिंग रेट गिवन है। कह रहे लेकिन डिफेक्ट की वजह से ये सिर्फ 70 में बिकेगा। आपको क्या बताना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता के चलनी है AS2 के अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे तो कैसे करोगे सर, दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सर पहली बात तो पैराग्राफ नंबर 5 का रेफरेंस आएगा आएगा, ये समझ में आता है। Yes, sir. सर पैराग्राफ नंबर 21 का भी रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्वेंट्री शुड बी रिटर्न आउट टू NRV ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, राइट। Yes, sir. इसके बाद क्या कर दूं सर, कैलकुलेशन कर लूं कॉस्ट की। यहां पर प्रोडक्ट ए, ये आ गया आपका प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करके चलूं, तो 40 का मटेरियल, 30 की वेजेस, T. ओवरहेड 20 का, टोटल कितना हो गया, 90 की कॉस्ट होगी। यहां पर मटेरियल कितने का, 45 का, वेजेस जो है वो 35 की, टोटल हो गया 80। इसी तरीके से NRV की कैलकुलेशन करूं जरा, ए की और बी की। सर ए की NRV कितनी होगी, 110 110 minus माइनस 10%. 10%, यानी 11 रुपए, 99। 99. बी की बात करूं तो बी का कितना आएगा, सीधा 70। 150 मत बोल देना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चक्कर में 70 में बिकेगा, तो NR विल बी 70। अब प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखो, ये आ गया ए, ये आ गया बी। सर कॉस्ट की बात करूं, 90 और 80। NRV की बात करके चलें तो 99 और 70। ठीक है, तो वैल्यूएशन का बेस क्या रह जाएगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, Whichever is lower. दैट इज 90 एंड 70। ये आपका पर यूनिट है। यूनिट्स कितने कितने थे, 200 और 800, Yes, sir. 200 और 800। तो टोटल वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 19, 18,000। और ये कितना हो जाएगा, 56,000। तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74,000। क्वेश्चन ओवर हो गया बेटा। बोलो मुश्किल है क्या। No, sir. नेक्स्ट,
चल सकता हूँ ना आगे, अगले क्वेश्चन में चलो ना बेटा। यस यस सर। बोलो जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कंपनी की कितनी है? 2,84,700। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ जी बच्चों, बनी कोई बात? क्या चेक करेंगे कर बताओ रहे जरा। हैं। सर 400 कोट है, 80 रुपए की कॉस्ट है, कह रहे हैं नॉर्मली 150 में बिकते हैं, लेकिन डिफेक्ट की वजह से जो है 50% ऑफ नॉर्मल सेलिंग पर नॉर्मल प्राइस पे बिकेंगे, और सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 5% ऑफ प्रोसीड्स है। तो देखो सर, अगर हम कोड की बात करके चले, कोड के केस में जो कॉस्ट है दैट इज 80। एनआरवी अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 150 का 50% सबसे पहले तो, जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 75 रुपए, उसमें से मैं माइनस करूंगा अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस होने वाले हैं, यानी 5%। तो 5% माइनस करूंगा तो 3.75 आएगा। इट कम्स आउट टू बी 71.25। अब इनमें से लोअर कौन सा है? सर इनमें से लोअर है एनआरवी। तो देखा जाए तो आपने क्या करा हुआ है, कहना द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन टोटल। ये आइटम कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है टोटल के अंदर। तो क्या आपने क्या करा हुआ है, क्या आपने 8.25 पर कोट क्या एक्स्ट्रा चार्ज करा हुआ है? 8.25 का मैं कह सकता हूँ डिफरेंस है, सॉरी 8.75 का डिफरेंस है या यस नहीं है? सर। तो मुझे अपनी कोट की जो वैल्यूएशन है, कोट की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, शुड बी रिड्यूस्ड। और कितने से मतलब रिड्यूस होनी चाहिए कोट की वैल्यूएशन? 8.75 मल्टीप्लाई बाय 400, कितना आ जाएगा? 35 3500। 3,500। तो 3,500 से कोट की वैल्यूएशन घटानी चाहिए। स्कर्ट्स की बात करके चले तो कॉस्ट कितनी है? 20। कॉस्ट इज 20 रुपीज। ठीक है। अब कह रहे हैं ये भी डिफेक्टिव निकली है, एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है पूरे बैच का दैट इज 800। दीज, ये टू ही है, दीज टू है बेटा। ठीक है, देवर सोल्ड फॉर 28 ईच, ये 28 में बिकी। सेलिंग प्राइस कितना? 28 का। 28 ठीक है, रुपये। माइनस करूंगा सेलिंग एक्सपेंस, कितना आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस? सर 800 जो है दैट इज फॉर द वन बैच, रुपी। और बैच के अंदर 800 है, और 800 की कॉस्ट है।
तो 800/800 अगर कर दूं तो 1 रुपए पर यूनिट आ गया सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूँ एनआरवी इज 27, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये तो फिर कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा, और ये कॉस्ट के ऊपर है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे अब अपनी इन्वेंट्री की बात करके चलूँ तो मैं कह सकता हूँ 284,700 में से मुझे माइनस क्या करना चाहिए, 3,500 माइनस करना चाहिए। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज 281,200। बेटा ये मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। चलिए बेटा, सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का। जरा करो, जरा खुद से क्वेश्चन नंबर 11 कोशिश करो एक। ये लो बेटा, देखो इसका आंसर देखो एक बार। पैराग्राफ नंबर 5। तो पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ अकाउंटेशन टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कोड की वैल्यूएशन 80, 71.25, डिफरेंस कितना 8.75, टोटल डिफरेंस कितना 3,500। तो वैल्यूएशन ऑफ कोड कितने से रिड्यूस करोगे, 3,500 से। ठीक है, फिर से स्कर्ट्स की वैल्यूएशन। ठीक है, स्कर्ट्स की एनआरवी कितनी आ जाएगी, 27। डन बच्चों। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा बोला था, क्वेश्चन नंबर 11। चलो बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या आंसर आ रहा है। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी? सर 20,500 से कम करें। कितना बेटा? 20,500 सर। क्वेश्चन नंबर 11 में 30,500 से कम करेंगे? नहीं सर, गलती ट्वेंटी कर थाउजेंड रहे हो। फाइव हंड्रेड 20,500 से। चेक करो बेटा एक बार दोबारा से। चलिए ओके, करो स्टार्ट। यस सर। सर 4.5 लाख में कॉस्ट के ऊपर है। 100 कोट 2,200 रुपए में। नॉर्मली 4,000 में बिकता है, बट डिफेक्ट की वजह से 50% में बिकेगा। ठीक है, तो 2,000 रुपीज का एक कोट बिकेगा। एनआरवी इज 2,000, कॉस्ट इज 2,000। दोनों का डिफरेंस कितना, कॉस्ट इज 2,200, दोनों का डिफरेंस कितना, 200। 2,200। 200 पर कोट का डिफरेंस इंटू 100 कितना,
ये हो गया सर 20,000। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 20,000। बेटा अब मुझे बता, आपने पता क्या कहाँ पे गड़बड़ करी होगी, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे गड़बड़ करी होगी। ये जो कमीशन है 10% ऑन सेल्स इज पेबल टू एजेंट, दैट इज ओनली फॉर दिस बी पॉइंट, क्योंकि बी के साथ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ कहीं पे। ठीक है, शर्ट्स की बात कर लेते हैं। शर्ट्स की कॉस्ट कितनी है? 50,000 है। और कह रहे हैं देयर एनआरवी वो 55,000, और 10% जो है तो सेल्स का पेबल है, तो 5,500 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? फोर्टी और नाइन क्या पाँच? फाइव हंड्रेड आ जाएगा। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, 49,500 जाना चाहिए। गड़बड़ हो गई? यही किया ना मनदीप, यही करा बच्चे? हाँ जी सर। देख, अब देखो गड़बड़ कहां पर करी। बेटा दोबारा से क्वेश्चन कर दो ध्यान से। शर्ट्स विच हैड कॉस्ट 55, देयर एनआरवी इज 55। ऑलरेडी एनआरवी निकाल के दे रखी है, 55 में से 10% और कैसे माइनस कर सकते हो? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आ गया कहां पर खेल गया? देख, एक वर्ड चेंज कर दिया, यहां पर मैं यस लिख सर। दूं सेल, चेंज हो जाएगा। यस सर। तो कितनी की एडजस्टमेंट होनी है? 20,000 की एडजस्टमेंट होनी है सर। 20 लाख। ठीक है, तो 4.5 लाख में से बस कितना माइनस करूंगा बेटा? 20,000 ही माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा? 4,30,000 रुपया आएगा। चार बोलो तीस बेटा, क्लियर है? आयुष और हर्ष क्लियर है बेटा? ओके सर। यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन। बेटा मैं इसके बाद ना जो हमारा मेन वाला ग्रुप है उसके अंदर ये फाइल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, इसके सोल्यूशन की। उसको उसको साथ में रख के ना आप लोग टाइम लगाना और देखना जरा क्वेश्चंस को। चलो सर, बोलो जी। नागा अर्जुन लिमिटेड जो है, होलसेलर है एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर। कंपनी कह रही है वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी के ऊपर, एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर स्कोप आउट ऑफ एज टू। कहना एज टू के स्कोप से बाहर है। एग्री करते हो नहीं करते? सर होलसेलर है तो नहीं होगा। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है। होलसेलर है तो एएस टू लगेगा यहाँ पर, है ना? प्रोड्यूसर हम्म, इन्वेंटरी स्कोप से बाहर है। बस यही यही चीज टेस्ट होनी थी यहाँ पर। डन है ये क्वेश्चन। किस तरीके से लिखूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? प्रोड्यूसर इन्वेंटरी के ऊपर नहीं है। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री और पे एक नहीं गिवन है। केस के अंदर वो क्या है? होलसेलर है। होलसेलर। क्योंकि वो होलसेलर है तो इसका मतलब एंटिटी जो है वो ट्रेडर है, और ट्रेडर है तो वो एएस को टू के स्कोप से बाहर नहीं होती है, तो इसके ऊपर इसकी वैल्यूएशन वैसी ही होगी, कॉस्ट और कॉस्ट एनआरवी ऑफ विच एवर इज लोअर के ऊपर whichever is चलेगी। low। चलो सर, अगला क्वेश्चन। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मस्ट डू बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन बेटा जरूर देख लेना एक बार। एक दिन पहले ये क्वेश्चन देख जाना। ठीक है, गिव दिस क्वेश्चन ट्राई। ठीक है, चलिए ट्राई करो आप लोग ये क्वेश्चन। टेक 5 मिनट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चों, करो क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हुआ क्वेश्चन, हुआ ये। हाँ जी सर, कर दो सर। ये नीचे वाले नहीं समझ आया पहला ना, ये 5,000 सेल बाय प्रोडक्ट की आफ्टर इनकरिंग। बच्चा यही ऊपर तो मतलब पॉइंट है, और क्या है। सेलिंग और प्राइस क्या भी है। दिया होगा ना। हाँ जी। ऊपर मतलब 1,600 का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ, 25 रुपये। और नीचे हम्म। प्रॉफिट बताया हुआ है, वो 40,000 आ रहा है। और ये हम्म। माइनस करके 30,000 आ रहा है। तो प्रॉफिट 5,000 का वो कैसे है मतलब। चलो जी, करो शुरू। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक बाय प्रोडक्ट है, एमर्ज होता है बिसाइड द टू मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। डिटेल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की आपको गिवन है। रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। यूनिट्स आपको गिवन है, अमाउंट गिवन है, आउटपुट गिवन है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। कह रहे हैं एवरेज मार्केट प्राइस जो है MP1 और MP2 का 80 रुपए है और 50 रुपए यूनिट रिस्पेक्टिवली है। बाय प्रोडक्ट 25 है और प्रॉफिट जो है 5,000 का है ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग द सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 4,000 एंड पैकेजिंग चार्जेस ऑफ 6,000। ठीक है। 6,000 का रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द स्क्रैप। चलो सर, किस तरीके से करूं सर। ओके बेटा, मुझे एक चीज बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ज्वाइंट कॉस्ट का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यस सर। और मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। यस सर। क्या मैंने ये चीज पढ़ाई है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्या हमने ये चीज पढ़ी है कि मोस्ट ऑफ द जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और स्क्रैप होता है, मोस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट एज वेल एज स्क्रैप जो होता है, कहेंगे बाय देयर नेचर वो इमेटीरियल है। और इसको जो मेजर करा जाता है वो किसके ऊपर करा जाता है, NRP। NRV के ऊपर। और इनको जो है क्या करा जाता है, डिडक्ट करा डिडक्ट जाता है करा जाता है जॉइंट किसमें से, कॉस्ट। जॉइंट फ्रॉम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। यानी इनकी हम कॉस्ट ही निकाल के चलते हैं, है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो BP जो है, क्या वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट की क्या आप NRV मुझे बता सकते हो कितनी होगी। सर सर 1,625 25 रुपए में बाय प्रोडक्ट बिकता है, यूनिट है 1600। 1600 इंटू 25, तो क्या 40। 40,000 रुपीज आ जाएगा। यस सर। 40,000 में इसको अब ये बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। का खर्चा लगा मेरा 4,000 रुपए का, और 6,000 रुपए का खर्चा लगा पैकिंग का। पैकिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे सेलिंग एक्सपेंस हो गए जो मेरे इनकर हुए हैं। 10,000 के। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो इनकर हुए हैं, क्या ये 10,000 में माइनस कर दूं। तो कहना है इसे NRV जो है वो कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। समझ ठीक है आया। सर। ओके। अब मुझे क्या बनना है, कॉस्ट निकालनी है। तो अब मैं निकालू कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितनी। रॉ सब मटेरियल ऐड को हो जाए। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितनी। चलो शुरू करते हैं। सर मुझे बताओ रॉ मटेरियल कितना। सर 1,60,000 एक रुपए का सौ रॉ मटेरियल। मुझे बताओ वेजिस कितनी। 82। 82 की वेजिस। मुझे बताओ फिफ्टी फिक्स्ड एट एंड ओवरहेड 40। कितना। 58,000। मुझे बता सकते हो वेरिएबल ओवरहेड कितना, 40। 40,000। सबका जो टोटल करना कितना आ रहा है, तीन तीन लाख लाख चालीस हजार आ चालीस रहा है क्या मैं इसको ज्वाइंट कॉस्ट बोल सकता हूँ। यस सर। अब ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। ये आपकी बेसिकली कह सकता हूँ, दिस इज द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एज वेल एज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं बाय प्रोडक्ट की 50,000। NRV, इसमें से माइनस कर दूं बाय प्रोडक्ट की NRV, 30,000। कितनी है बाय प्रोडक्ट की NRV, 30,000। ठीक है। और क्या माइनस करूं। सर ये जो 6,000 रुपये स्क्रैप से मिले हैं इसका भी तो सेम ही ट्रीटमेंट होगा, तो ये भी माइनस कर दूं। तो कहने से कि जो मेरी कॉस्ट है वो 3,04,000 है, सर ये स्क्रैप ज्वाइंट लग रही हुई कॉस्ट। थी इन्होंने। बेटा स्क्रैप लगी तो थी देखो,
क्या लिखा था? 6,000 वॉज रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। अलग है ये। मैं उसको मिक्स कर गया ना साथ में, तो मेरे को कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, ये अलग है बच्चे। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी? 3,04,000। अब बात आती है इसको इस तीन प्लस लाख चार हजार को बांटे कैसे। ठीक है, सर चलो शुरू सेल करते वैल्यू हैं। पे। सर ये आ गया आपका MP1, ये आ गया MP2। इसको अब मैं डिटरमिन कर रहा हूँ कि बेसिस ऑफ एलोकेशन, कि इसको बांटेंगे किस तरीके से। आउटपुट बोलो कितना कितना गिवन था। इसके 6,250 यूनिट है, इसके 50,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? 80 और इसका 80 50। रुपए, इसका 50 रुपए। सेल वैल्यू बता सकते हो मुझे कितनी आएगी? सेल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 लाख, 5 लाख। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ रेशियो जो बन जाएगी वो 2:1 की बन गई? तो वन। अब अगर तुम्हारी टोटल कॉस्ट 3,04,000 है, 3,04,000 को 2:1 में बांटना कितना आ रहा है? 202,667, 101,333 आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस्ट पर यूनिट कितना, मुझे कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो? इसको किससे डिवाइड करूंगा? डिवाइडेड बाय 6250। 6250 से। इसको डिवाइड करूंगा 5,000 से, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना आ जाएगा? थर्टी टू आ रहा है पॉइंट थर्टी टू फोर पॉइंट फोर थ्री और आ रहा है 20.27। यस सर। अब जरा क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में वो कह रहा है भाई एवरेज मार्केट प्राइस 80 और 50 है। अरे भाई कॉस्ट ही लोअर है, मतलब हमारी दोनों केस के अंदर, दोनों केस के अंदर कॉस्ट ही लोअर है ना फिर हमारी। यस सर। तो मेरी अब क्लोजिंग यूनिट जितने थे उनसे बस मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ये 800 थे, ये 200 थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। टू 25,944 5 एंड 4,054, इनका टोटल कितना? यस सर। ये नाइन आपकी क्या हो फोर्टी जाएगी इन्वेंट्री की वैल्यू? प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं शेयर कर दूंगा फाइल टोटल। ठीक है, चल सकता हूँ आगे? यस सर। चलो सर। सर पोर्शन वैसे हम वहाँ पे भी कर सकते हैं ना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस पे। हाँ जी, सर पर यूनिट सेलिंग प्राइस पे भी कर सकते हैं पोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट को। कर सकते हो बेटा, देखो प्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंस, बट पर यूनिट ओके सर। सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट थोड़ी इधर उधर हो जाएगी ना उसकी, वो बस। बिल्कुल, क्योंकि मतलब वहां यूनिट्स पर आप उसकी ये कम है, देखोगे उसकी ज़्यादा है। 80 और 50 है। ठीक है, करने को कर सकते हो बेटा, बट अगर मेरे पास फिर क्वांटिटी गिवन है तो क्वांटिटी का रोल क्या रह गया? करने को उसमें भी कर सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हम्म। वो गलत नहीं है। बट अगर आप अगर देखोगे तो वो क्या कहता है कि जो सेल वैल्यू है ना, तो हमने उसको बेस मान लिया। आप कर सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में भी, हम्म। एजम्पशन का थोड़ा सा खेल है। बस वहां पर आ जाता है सिस्टमेटिक और एलोकेशन, बट मैंने आपको क्या करवाया जो आपके इंस्टीट्यूट ने करा हुआ। ओके सर। मैंने वही करवाया जो आपके इंस्टीट्यूट ने कराया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर ठीक है सर। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा तो दे विल बी डूइंग दिस ओनली। हम्म। ठीक है, चलो आगे। ओके सर। अगला जो मैं चाहता हूँ ना क्वेश्चन, आप लोग मुझे करके दिखाओ जरा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बेटा जो क्वेश्चन मैं अब यहाँ पर नहीं लेके चल रहा हूँ, वो है जो मैनेजेबल है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बताओ जरा। देखो आरटीपी में वो क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया? करे इन डिटर्मिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम इन एक्सपेंस इन द पीरियड इन व्हिच दे आर इनकर्ड। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट। बोलो क्या लिखना है? सर पैरा नंबर पैरा नंबर 13।
एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल स्टोरेज अमाउंट कॉस्ट, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टेबिलिटी, वाला। स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको P&L में एज एक्सपेंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर। क्वेश्चन नंबर 9 करो सॉल्व। करेंगे बच्चे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। हाँ जी। बोलो कैसे करोगे क्वेश्चन। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी थी पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड से। ठीक है। और आपको ये डाटा की बनता। क्या करूं सर। आपको बेटा डेट ऑफ परचेज गिवन है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, डेट ऑफ इशू गिवन है, और एनआरबी गिवन है। कह रहे हैं वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर आप फॉलो करके चल रहे हो। सर अगर वेटेड एवरेज बेसिस फॉलो करके चल रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर। मुझे वेटेड एवरेज निकालनी है, मतलब मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर 20 मल्टीप्लाई बाय 108, 2160, 15 इंटू 107, 1605, 30 इंटू 190, 109, 3270, एंड 15 इंटू 107, 1605। सबका टोटल कीजिए बेटा, कितना आ जाता है। 8640 आ रहा है। इन सारे यूनिट्स का टोटल करो, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 80 यूनिट आ रहे हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कितना आ गया। 8640 डिवाइड बाई 80, ये तुम्हारी एवरेज कॉस्ट आ गई। 108 पर यूनिट। सर कॉस्ट तुम्हारी ये। एनआरबी की बात करके चलें। एनआरबी कितनी है, 107.75। बोलो क्या लेकर चलूंगा। कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच एवरेज लोअर, तो एनआरबी लेकर चलूंगा। यूनिट कितने से मल्टीप्लाई करूंगा। सर 10 यूनिट इशू करे, 20 यूनिट इशू करे, 10 यूनिट इशू करे, 20 यूनिट इशू करे, टोटल 60 यूनिट्स इशू कर दिए। तो जो क्लोजिंग यूनिट्स तुम्हारे पास बचेंगे, दैट इज 20। 20 और 107 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा। 2155 आ रहा है। इजी। यस सर। चलो सर। क्वेश्चन नंबर 12।
31 मार्च को बिजनेस को पता लगा कॉस्ट हुआ है पार्टली फिनिश यूनिट्स की 430 है। कहेंगे यूनिट को फिनिश कर सकते हैं 310 रुपए का खर्चा करके, 750 में यूनिट जो है वो बिकेगा, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 2%। फर्म ने एडवाइस मांगी है अब हमसे, ठीक है, इस बारे में। बोलो क्या करेंगे। सर कॉस्ट जो है 430, एनआरवी निकाल लू, 750 में से माइनस करूंगा 310, और क्या माइनस करूंगा, 750 का 2% यानी 15। 325 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 425। 425 तो आप 430 में से लोअर कौन सा, 425। तो 425 के ऊपर क्या होगी बेटा, वैल्यूएशन होगी। क्लियर है, खत्म। खत्म बच्चों। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। A Limited is engaged in manufacturing of chemical by for raw material for which raw material X is required. The company provides you the following information 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल गिवन है रुपीज पर यूनिट, कॉस्ट फ्रेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट केमिकल एक्स मटेरियल कंज्यूम टेक लेबर मटेरियल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 4 लाख रुपए का है, नॉर्मल कैपेसिटी 25,000, क्लोजिंग बैलेंस रॉ मटेरियल एक्स का है 1000 यूनिट, केमिकल वाई 2400 यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल वाई एज पर एएस टू। अगर आपको केमिकल वाई की एनआरवी गिवन है, क्या करूंगा चलो बताओगे। चलो रॉ मटेरियल से शुरुआत करूं। रॉ मटेरियल एक्स, सर कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितने की है रॉ मटेरियल की, सर 400 का तो कॉस्ट प्राइस है, प्लस फ्रेट का भी तो लगेगा, 40 रुपए का फ्रेट लगेगा इसको लाने का, तो टोटल कॉस्ट मैं कह सकता हूँ 440 है। टोटल कॉस्ट 440। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी की मैंने, 320 की। केमिकल एक्स के लिए कॉस्ट निकालू, मटेरियल 440, डायरेक्ट लेबर 120, वेरिएबल ओवरहेड 80, फिक्स्ड ओवरहेड भी ले लूंगा। सर 4 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है, नॉर्मल कैपेसिटी 25,000 यूनिट है, मेरे को एक्चुअल आउटपुट देनी रखी तो मुझे 25,000 को बेस मानना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइड बाय 25,000 करोगे कितना आता है, 16 रुपए आ रहा है। 4 लाख डिवाइड बाय 25,000 बेटा 16 रुपए आ रहा है। यस सर। यस सर। टोटल करके बताना कितना आ रहा है, 656। 656। 656 रुपए। तो ये आपकी कॉस्ट होगी फिनिश गुड्स की। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एनआरपी जो है फिनिश गुड्स की वो कितनी है, 600 रुपए। तो मुझे बताओ फिनिश गुड किस पे वैल्यूएशन करके चलोगे, 600 पे, और यूनिट्स हैं कितने फिनिश्ड, कितने यूनिट गिवन है केमिकल वायर के, यूनिट्स बता रहे कितने हैं, सर 2400 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 2400, तो 600 इंटू 2400, ये तुम्हारी बेटा फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन आ जाएगी। रॉ मटेरियल के ऊपर हूं, फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट। अगर बिलो कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस कॉस्ट के ऊपर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 320, तो 320 को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, 1000 से, तो 3,20,000 रुपए तुम्हारी रॉ मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 17,60,000। बोलो क्लियर है। इजी है। यस सर। अगले क्वेश्चन में जा सकता हूँ बेटा। हाँ जी आयुष हर्ष, अगले क्वेश्चन में चले। यस। क्वेश्चन नंबर 15।
डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल, डिटेल्ड इन्वेंटरी पेट्रोल की कहेंगे इन हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जून 2021 के लिए बताया हुआ है कि जून 2021 की सेल है बेटा 30,40,000 रुपए। जनरल ओवरहेड कॉस्ट है 40 की। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग गिवन है 92, 10,000 लीटर एट 92 पर लीटर। परचेज गिवन है 20,000 लीटर एट 90 पर लीटर। जून 30 की गिवन है 95 पर लीटर के हिसाब से। क्लोजिंग इन्वेंट्री 13,000। कह रहे फीफो मेथड अगर हम यूज करते हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बताओ 30 जून को। बोलो कैसे निकालूंगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। सर मैंने कितने लीटर परचेज करा है? 20,000 ये परचेज करा हुआ है, 10,000 ये परचेज करा है, और ओपनिंग मेरे पास 10,000 था। मेरे पास अगर एंड में 13,000 लीटर बचा है तो 13,000 लीटर कैसे बचा होगा? सर मेरे पास एंड में जो 13,000 लीटर बचा है, इस 13,000 लीटर में से 10,000 लीटर तो वही होगा जो जून 30 वाला होगा। ठीक है, और ये हमने खरीदा था 95 में। बाकी जो 3,000 लीटर है वो बचा होगा किस में से? जो जून 1 को खरीदा था। सही कह रहा हूं? यस सर। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? यस सर। अरे बच्चों क्लियर है नहीं है? यस सर। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दूं बस? 9.5 लाख, 2,70,000 टोटल करा, 12,20,000। सर वैल्यूएशन में एंट्रीज 12,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करो सर, 10,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 92, ओपनिंग इन्वेंट्री 9,20,000। सर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा, परचेज तुमने कितने की करी है? सर 20,000 लीटर तो खरीदा है 90 पे, 10,000 लीटर तुमने खरीदा है 95 पे। दोनों का टोटल करोगे, ठीक है, ये तुम्हारी परचेज की वैल्यू आ जाएगी। मैं बताता हूँ 27,50,000 रुपए की तुम्हारी परचेज आ जाएगी। इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 13,000, और 13,000 की अभी तुम वैल्यू निकाल कर आए हो कितनी? 12,20,000। माइनस किया, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा सॉल्व करोगे आएगा 24,50,000 आ जाएगा। तीसरा केस क्या पूछा था? प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट निकालने का तरीका बताओ। सर सेल्स में से अगर मैं सीओजीएस माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक जनरल ओवरहेड भी गिवन है, तो इसमें से जनरल ओवरहेड माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बेचा कितने में है बताया हुआ उसमें, 30,40,000 रुपए की सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तुमने निकाल दी है 24,50,000 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना? सर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5,90,000 रुपए। 590 में से जनरल ओवरहेड माइनस करो, 4 लाख रुपए के जनरल ओवरहेड माइनस करें, तुम्हारे पास क्या बचा? 1,90,000। खत्म, क्वेश्चन ओवर। अब मुझे तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो फ्री के नंबर है नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पता है कैसे बनाएंगे? वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे, जिसके अंदर एक पॉइंट पूछ लेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बताओ, दूसरा पूछ लेंगे सीओजीएस बताओ, तीसरा पूछ लेंगे नेट प्रॉफिट बताओ। करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा बस। बेटा अकाउंट्स के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है ऑन द बेस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स, आपके जो एमसीक्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी स्कोरिंग। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अकाउंटिंग को आपको एमसीक्यूज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। 30 में से 24 नंबर बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 24 नंबर आराम से हर बच्चा ला सकता है। मैक्स टू मैक्स तुम 2-3 एमसीक्यू गलत कर दोगे, हद कोई बच्चा 4 कर देगा। 22 नंबर के एमसीक्यू सारे बच्चे ठीक कर लेंगे अगर बाकी तुम ढंग से पढ़ के गए हो, ठीक है, तैयारी अच्छी करके गए हो, तो 22 नंबर के एमसीक्यू तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे 22 नंबर के एमसीक्यू हो गए हैं तो मेरे को तो पास होने के लिए सिर्फ 18 नंबर ही और चाहिए। और मेरे पास तो पूरा समुंदर पड़ा है बेटा मार्क्स लाने के लिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से आना है, अमेल्गमेशन में से आना है, कंसोलिडेशन में से आना है, शेड्यूल 3 में से आना है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन बनेंगे वो अलग। तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर लगा सकते हो, ला लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ू आगे।
अगला सवाल। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। मिस्टर मेहुल ने इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग द इन्वेंटरी। करें एक्स प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल ए को यूज करके। ए के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, पार्टली फिनिश गुड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कुछ, और फिनिश प्रोडक्ट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को? सर सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं कॉस्ट की, है ना, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई है 120। 120। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं तो इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है 260 और की। तो उसका, यस। ठीक है, इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं, इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है 320। सर मैं एनआरवी अगर निकालना चाहूं, सर इसकी एनआरवी में निकालूंगा नहीं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी की अगर हम बात करके चलें तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 300। 300 में ये बिकेगा, 60 पे हमारे एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है इसको अब बनाने में, और तो 240 की इसकी एनआरवी आ जाएगी। फिनिश गुड्स की बात करके चलूं तो फिनिश गुड्स 300 में बिकेगा, तो इसकी वैल्यूएशन 300 पे होगी। 1600 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यूएशन 240 पे होगी। मल्टीप्लाई कर दो कितने यूनिट से? 500 यूनिट से। अब जो मेरा फिनिश गुड्स है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, तो इसको किस पे लेके जाना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेके जाना पड़ेगा। और90 रुपीज। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 की है, 90 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? 120। 90 को मल्टीप्लाई कर दूं 90 किससे? 600 से। 600। हो जाएगा क्वेश्चन, डन है जी। यस सर। इसी टाइप का बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज सिमिलर। ठीक है, मुझे आप लोगों को करवाना है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बेटा एक पॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एक ना एक यूनिक पॉइंट है, तो क्वेश्चन नंबर 18 मुझे आप लोगों को करवा के चलना है। क्या यूनिक पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखेंगे सर। सर देखने में लग रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना देखने में। चलो ये लो कॉस्ट, ये लो एनआरपी। सर रॉ मटेरियल है 800 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज एट 140, 140। कॉस्ट इज 140। 650 यूनिट पार्टली कॉस्ट इनकर हो चुकी है अब तक 310 की, 310 कॉस्ट रुपये। 310, कॉस्ट इज 360। 350 में बिकेगा, 350 की एनआरबी। 350 में से 50 माइनस कर दो, 300 की एनआरबी। 350। इसकी वैल्यूएशन होगी 350 पे, इसकी वैल्यूएशन होगी 300 पे। सर अब यहां पर फिनिश गुड जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट। लेकिन एक बार ध्यान देना, बिल्कुल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 190 की और कॉस्टिंग है 140 की, तो यहां पर मुझे किस पे वैल्यूएशन करनी चाहिए? 140 पे या 190 पे? कॉस्ट पे। 140 पे, लोअर पे करके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो उसने बोला क्या है, अगर तुम बेयरटेक्स की लैंग्वेज पढ़ोगे ना बेटा, बेयरटेक्स की लैंग्वेज ये कहती है कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करके चलेंगे। ठीक है, और रॉ मटेरियल के लिए जो बेस्ट मेजरमेंट है दैट इज एनआरवी। ठीक है, मतलब एनआरवी जो है वो उसके लिए क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एक तरीके से, अगर आपका फिनिश गुड जो है बिलो कॉस्ट जा रहा है। तो अगर मैं 140 और 190 को कंपेयर करूं तो 140 लोअर है, तो इस केस के अंदर मैं वैल्यूएशन जो है वो 140 के हिसाब से करके चलूंगा, ना कि 190 पे। 140 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस गलती करोगे तो यहीं पे गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा ठीक होगा, ये पॉइंट ठीक होगा, गलती होगी तो इस क्वेश्चन में होगी। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है वो क्या है। रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर 140 है,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट 190 है, तो यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है बेटा, डन है जी। ओके बढ़ सर। सकता हूँ आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका सिमिलर सही है, वही नॉर्मल वेस्टेज वाला, नॉर्मल वेस्टेज वाला जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं है पेपर में पूछेगा स्टिल। The company has to pay the delayed cotton clearing charges over and above the negotiated price for asking the delayed delivery for cotton. ठीक है, the company has regularly included the charges in value of closing stock. These being in the nature of interest, has decided to exclude it from closing stock valuation. यानी इससे प्रॉफिट हमारा जो है 7.6 लाख से बढ़ जाएगा। बोलो क्या करेंगे। सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट होता है, यूजुअली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो दैट इज नॉट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब वो ऐसी कॉस्ट नहीं है विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, राइट। अब यहां पर देखो बेटा, सीधी सी बात है कि जो आपका ये जो कॉस्ट है, डिले डिलीवरी जो कॉस्ट आप लेकर चल रहे हो, क्लियरिंग चार्जेस जो है वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको हमें कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसको वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करा हुआ है 2019-20 तक। तो मैं कह सकता हूं दैट इज नॉट इन कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। लेकिन 21 20 21 से क्या हो रहे हैं, हम उसको एक्सक्लूड ही करके चल रहे हैं, तो 20 21 से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे हैं ये जो चेंज हुआ है ना अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, कि वैल्यूएशन कैसे करोगे स्टॉक की, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो 7.60 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए इसके अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। डन है बेटा, यस सर। चले आगे। चलो सर, अगला सवाल। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कुछ, बस थोड़ा सा फर्क है। सर रॉ मटेरियल गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है इंक्लूडिंग जीएसटी, और इनपुट एक्स क्रेडिट अवेलेबल है 20 का। तो मुझे बताओ कॉस्ट कितनी लेनी चाहिए, 230, और फ्रेट कितना लेकर चलूंगा, 30 का। हैंडलिंग चार्जेस कितने लेंगे, 15 के। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्या 275 की कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। यस सर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 180 है। इसी तरीके से फिनिश गुड्स की बात करके चलूं तो 250 रुपए का तो लेबर ही हो गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्लस 3 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी 30,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 25,000 है। बोलो किससे डिवाइड करोगे, नॉर्मल कैपेसिटी। किससे डिवाइड करोगे, 30 से ना। नॉर्मल कैपेसिटी। तो 10 रुपए लेकर आए, 10 रुपए पर यूनिट आ जाएगा रेट फिक्स ओवरहेड का। 360। क्लियर है। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, 360। अब उसमें पहला केस क्या दिया हुआ है, एनआरबी अगर 450 है, तब क्या करेंगे बताओ जरा। अगर एनआरबी 450 है, तो इस केस के अंदर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होगी 360 के ऊपर। 360। फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं कितने, 1500। अब यहां पर क्या है, फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे होगी, कॉस्ट पे होगी, कॉस्ट से नीचे नहीं कर सकते रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन अगर कॉस्ट पे बनी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 275। तो 600 यूनिट इंटू 275। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या प्राइस यूज करूंगा, 275 इंटू 600 यूनिट्स। बोलो क्लियर है पहला केस, दोनों का टोटल कर दूंगा, पहला केस खत्म। दूसरे केस के अंदर फिनिश गुड्स की एनआरवी 340 है, तो यहां पर रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे करनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किस पे करनी पड़ेगी, 340 को। बोलो क्लियर है। क्लियर है बच्चों, यस सर। यस सर। डन बिल्कुल। हो गया। चलो बेटा, मैं आपके साथ ना एक फाइल शेयर करूंगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 30 थ्योरेटिकल है। एक बार इसको रीड कर लेना बेटा, मेरी तरफ से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है खत्म हो गया।
बेटा मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कॉन्फिडेंस बना? हाँ जी बच्चों, क्या कुछ कॉन्फिडेंस बना AS2 के अंदर? अरे बेटा क्लियर है AS2? प्लीज यस और नो बेटा कुछ जवाब दे दीजिए ताकि यस सर। बढ़ सके हम आगे। ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन हियर, AS2 इज कंप्लीटेड। बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है सुनेंगे। वी विल रीस्टार्ट एट 3। वी विल रीस्टार्ट एट 3। सो आपके पास 3 बजे तक का बच्चों टाइम है। ठीक है, हैव योर लंच। AS2 एक बार देखना होगा, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, उसके बाद बेटा आई विल स्टार्ट विद यू योर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इस पर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ एक फाइल जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यही वाली जो फाइल है AS2 वाली, मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप के अंदर शेयर करके चल रहा हूँ। ठीक है जी। बेटा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको एक लोगो नजर आएगा विच इज ऑफ द अदर एकेडमी। ठीक है, सो मैं पहले कभी वहां पढ़ाया करता था। दीज आर माई नोट्स ओनली, माई क्वेश्चन बैंक ओनली। बस मेरे को ये सॉल्व वाली फाइल मिल गई, तो मेरे को लगा कि आपके ये काम आ सकती है। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा, चलो एंडिंग द सेशन बेटा, थैंक यू सो मच।